वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा यूनिट्स के बारे में, क्वांटिटीज के बारे में। तो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? डायमेंशनल एनालिसिस। तो सभी हेडिंग डालेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्लास 11th का बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है। इजी है, पढ़ना आसान है और इंटरेस्टिंग है। तो क्या है डायमेंशनल एनालिसिस? जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा कि हम कैसे यूनिट्स बनाते थे और कैसे हम फॉर्मूलाज लिखते थे। हम फॉर्मूलाज की हेल्प से हमने यूनिट बनाना सीखा। तो वैसे ही हम फॉर्मूलाज की हेल्प से डायमेंशन बनाना सीखेंगे। क्या बनाना सीखेंगे? डायमेंशन बनाना सीखेंगे। अब डायमेंशन क्या है? डायमेंशन के लिए हम मास है जो मास को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एम से। लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से। टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल टी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल टी से। करंट को रिप्रेजेंट करेंगे ए से और टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेंगे थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से। तो ये हमारी बेसिक नोटेशंस हैं जो हमें याद रखनी है कि हम किसको किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें बनाना है स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका? स्पीड का। किसका बेटा? स्पीड का। ई स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? लेंथ। और लेंथ का नोटेशन क्या है? एल। टाइम का नोटेशन क्या है? टी। तो इसको लिख सकता हूं एल टी माइनस 1। अब इसमें मास नहीं है तो इसको कैसे लिख सकता हूं? m की पावर 0। किसी की पावर 0 का मतलब 1। तो m0 l1 t माइनस 1 क्या होगा? इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे। कंफर्म है? तो हम इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे। हम कुछ और डायमेंशनल फॉर्मूलाज को ट्राई करते हैं। नोट कर लिया? वेरी गुड। जैसे हम ट्राई करते हैं वेलोसिटी का। किसका ट्राई करते हैं? वेलोसिटी का। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन लेंथ को एल से टी से। तो क्या हो जाएगा? एल टी माइनस 1। तो इसको लिख सकता हूं m0 l t माइनस 1। आई बात समझ में? कंफर्म है? हम ट्राई करते हैं एक्सीलरेशन का। ये हम उन्हीं फॉर्मूलाज को ट्राई कर रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कंफर्म है? अब कुछ और फॉर्मूलाज जो हम आगे 11th 12th में आएंगे उनके डायमेंशनल फॉर्मूला हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो एक्सीलरेशन क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज ऑफ वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन क्या होता है? डेल एस अपॉन टाइम। तो टाइम का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या? एल अपॉन टी स्क्वायर। तो m0 l t minus 2. This is the dimensional formula of acceleration. फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ट्राई करते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ट्राई करते हैं। पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। दिस अब मास का क्या? m l t माइनस 2।
कंफर्म है। अब डायमेंशनल क्या है, क्या ये डायमेंशन है? नहीं। अगर मेरे को लिखना है वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, तो क्या लिखूंगा? वेलोसिटी का डायमेंशन है 0, 1, -1। किसमें? एम एल टी में। आई बात समझ में? जैसे मेरे को लिखना फोर्स का डायमेंशन क्या है, तो फोर्स का डायमेंशन है 1, 1, -2। किसमें? एम में, एल में और टी में। आई बात समझ में? तो ये डायमेंशंस हैं। आई बात समझ में? डायमेंशंस एम एल टी नहीं है, डायमेंशन है उनके पावर कि कितने डायमेंशन है, तो वो क्या होते हैं? इनको बोलते हैं डायमेंशन। आई बात समझ में? कंफर्म है? हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं है? वेरी गुड। कुछ और ट्राई करते हैं डायमेंशंस। जैसे हमें बनाना वर्क का, किसका बनाना है? वर्क, वर्क डन। वर्क डन का, वर्क डन क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला या फॉर्मूला लिख लो पहले, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन डेल एस, तो डेल एस। अब मास क्या? m, एक्सीलरेशन क्या? LT-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट L, L इंटू L, L स्क्वायर, तो m L2 T-2 इज डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। आई बात समझ में? जैसे पावर का बनाते हैं, पावर का क्या? वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन का क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का नोटेशन डेल एस अपॉन डेल टी। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या? वेलोसिटी, तो क्या लिख सकते हैं? एफ बी। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या? एम एल T-2। वेलोसिटी का क्या? LT-1, L इंटू एल, L2 2 - 1 3। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। कंफर्म है? हो जाएगा? वेरी गुड। साथ के साथ नोट्स बनाते रहेंगे। जैसे हमें बनाना है इलेक्ट्रिक चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला? चार्ज। अब चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो क्यू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई क्या? एम्पियर। ये क्या? टाइम टी, एटी। कंफर्म है? तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूं? m0 L0 T1 A1। आई बात समझ में? लिख सकते हैं। हमें लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका लिखना है? पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला पोटेंशियल V वर्क डन अपॉन क्यू। अब क्यू का डायमेंशनल फॉर्मूला 80, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन आई इंटू टी। फोर्स का MLT-2 इंटू L2 हो जाएगा अपॉन A इंटू टी। टी ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा तो ML2 T-3 A-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम पोटेंशियल या चार्ज का भी डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। हो जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं है? कंफर्म है? गुड। अब कुछ और ट्राई करते हैं। हमें डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है किसका बनाएंगे? मोमेंटम का। किसका बनाते हैं? मोमेंटम। मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m। वेलोसिटी का पहले निकाल चुके हैं LT-1। जितने ज्यादा डायमेंशन ट्राई करेंगे उतना ही ज्यादा हमें जल्दी निकालने आएंगे। हम निकालते हैं किसका? निकाले मोमेंट ऑफ इनर्शिया का निकालते हैं। मोमेंट ऑफ
इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या होगा फॉर्मूला? अब कहेंगे सर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो नहीं आता, तो फॉर्मूला बता देता हूं। आई से डिनोट करते हैं m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो m क्या, m डिस्टेंस L2, t कितना है 0। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। आई बात समझ में? अब जैसे हमें निकालना है, किसका निकालें? हम निकालते हैं सरफेस टेंशन का। किसका निकालते हैं? सरफेस टेंशन। किसका निकालते हैं? सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन क्या होता है? T से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू होती फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या होती? फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब फोर्स का क्या डायमेंशनल फॉर्मूला होता है? mLT माइनस 2 अपॉन लेंथ L। L को मार दिया तो क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? mL0 T माइनस 2। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूले बना सकते हैं। जैसे हम डायमेंशनल फॉर्मूला बनाते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। किसका बनाते हैं? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं, आगे पढ़ेंगे क्या है। जैसे इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT में K लिख लेते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो PV अपॉन T इज इक्वल टू K। तो यहाँ पे P क्या है? P क्या है बेटा? क्या है P? प्रेशर। क्या है? प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? अब K का बनाना है ना। प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टेम्परेचर। ए ने ए को मार दिया, फोर्स का mLT माइनस 2 इंटू एल, तो mL2 T माइनस 2, तो mL2 T माइनस 2 अपॉन टेम्परेचर का थीटा। तो क्या आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला? mL2 T माइनस 2 इंटू थीटा माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कंफर्म है? हो जाएगा। इस तरह से हम डायमेंशनल फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। किसकी हेल्प से? फॉर्मूलाज की हेल्प से। हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। कंफर्म है? हम इससे जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना है तो उसका भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? हमें पता है किसका बनाना है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। किसका बनाना? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। तो हमारे पास फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब F हमें वैल्यू किसकी चाहिए? J की, तो J इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। अब F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? J का निकालना है, F का mLT माइनस 2 इंटू आर का L2 अपॉन m2, m इंटू m m2। अब L2 इंटू L L3 हो जाएगा और m ऊपर जाके माइनस 2 तो माइनस 1 बचेगा, L3 T माइनस 2 निकल गया। तो इस तरह से अगर हमें फॉर्मूला पता है या यूनिट पता है तो हम किसी भी यूनिट का, किसी भी क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। हो जाएगा, कोई दिक्कत है? नोट कर लेंगे साथ के साथ। मैं रब करता हूं। नेक्स्ट है, एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारे पास दो क्वांटिटी है। जैसे मेरे पास है कोई सामान जिसको मैं ये मान लो मेरे पास है 10 kg शुगर। क्या है? 10 kg शुगर, 10 किलो चीनी है, और मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है। क्या है? 5 मीटर कपड़ा है। तो मैं क्या कहूंगा? मेरे को रास्ते में मेरा दोस्त मिला और बोला क्या सामान ले रहा भाई तू? तो मैं बोला मेरे पास ना 15 मीटर सामान है। क्या? मैंने 10 kg को और 5 मीटर को जोड़ दिया।
तो क्या मैं जोड़ सकता हूं? नहीं जोड़ सकते ना। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास 15 केजी सामान है, 10 केजी शुगर और 5 मिनट उसमें जोड़ दिया। तो क्या है, अगर मेरे पास ऐसा होता कि मैं 10 किलो चीनी और 5 किलो चावल होते, तो मेरे से मेरा फ्रेंड रास्ते में मिला और बोला क्या सामान ले रखा है तूने, कितना सामान है तेरे पास? तो मैं कहता हूं मेरे पास 15 किलो सामान है, तो कह सकता हूं। तो कहने का मीन्स क्या है कि सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी में बेटा सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। कंफर्म है? जैसे मेरे पास 5 किलो चीनी थी, मैंने 3 किलो चीनी रास्ते में दे दी, तो मेरे पास कितनी बची? 2 किलो चीनी बची। 2 किलो बची ना, तो मैंने क्या किया, सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि सेम क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ सेम डायमेंशन कैन बी एडेड or subtracted same type of quantity can be added or subtracted। कंफर्म है? जैसे मैं कहूं x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी है, इन सभी क्वांटिटी के डायमेंशन क्या है? सेम, तभी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होके जीरो आएगा। कंफर्म है? अगर इसमें ये वाली क्वांटिटी का डायमेंशन कुछ और है तो ये इक्वेशन क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। तो कहने का मीन्स क्या है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी में सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी ही ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। हो जाएगा? यस और नो? कंफर्म है? तो ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब जो पढ़ेंगे हम वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चों हमारे पास 3 टाइप की थ्री एप्लीकेशंस हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। कितने एप्लीकेशंस हैं? 3 एप्लीकेशन है। तो हमारे पास 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है क्या बेटा? चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। सेकंड है ड्राइव द फॉर्मूला। हम क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। वेरी गुड। थर्ड है हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ one system of unit into other system। कंफर्म है? एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशंस होती हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इक्वेशन की करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। और सेकंड हम फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं किसी भी क्वांटिटी का। थर्ड हम क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में। जैसे हम एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीजीएस से एसआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, या किसी भी और सिस्टम में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। किसकी हेल्प से? डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। कंफर्म है? तो नोट हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट फर्स्ट हेडिंग डालेंगे चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करते हैं बेटा।
check the correctness of इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन ले बेटा, हम लेते हैं एक्सीलरेशन ले लेते हैं। एक इक्वेशन होती है a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी होती है। अब इसको चेक करना करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। ये साइड लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इस साइड को लेफ्ट कर लेते हैं राइट हैंड साइड। अब इसमें एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एल टी माइनस टू इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका वेलोसिटी का -1 इंटू एल टी माइनस वन अपॉन टी। अब एल टी माइनस वन में से एल टी माइनस वन सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या बचेगा, वेरी गुड, 0। शाबाश बेटा, ये डायमेंशन है तो क्या बचेगा, सेम टाइप ऑफ डायमेंशन में से सेम टाइप ऑफ डायमेंशन सब्ट्रैक्ट होगा तो कैसा डायमेंशन बचेगा, सेम टाइप। तो क्या बचेगा, एल टी माइनस वन अपॉन टी। अब टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो सॉरी टी प्लस वन ऊपर जाएगा तो -1 माइनस टू हो जाएगा तो एल टी माइनस टू। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में सेम डायमेंशन है तो इट मींस इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। हो जाएगा, कंफर्म है, वेरी गुड। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां पे ऐसे लिख के इसको इधर ले आओ टी को, तो टी माइनस टू में से एक जाएगा टी माइनस वन, तो एल टी माइनस वन में से एल टी माइनस वन सब्ट्रैक्ट हो गए, क्या बचा, सिर्फ एल टी माइनस वन बचा। तो जैसे आपको अच्छा लगे हम उस इक्वेशन को वैसे ही सोल्व कर सकते हैं। हमें क्या चेक करना है, इक्वेशन की सिर्फ करेक्टनेस को चेक करना बच्चों। हो जाएगा, तो जैसे एक और इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पढ़िए सबने इक्वेशन, क्या नाम है इस इक्वेशन का, कौन सी रिलेशन है ये, इस रिलेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करें। अब v का डायमेंशन, इसको लेफ्ट हैंड मान लो और इस पूरी साइड को, इस पूरे को राइट हैंड साइड मान लो। अब लेफ्ट हैंड को करें तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों एल टी माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी का भी एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू इंटू टाइम का टी। अब t माइनस टू में से +1 गया तो -1 बचा ना, तो एल टी माइनस वन में एल टी माइनस वन एड हुआ तो क्या बचा, एल टी माइनस वन ही तो मिलेगा। तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्या इक्वेशन करेक्ट है, हो जाएगा, शाबाश, कर दो, वेरी गुड। नेक्स्ट, तीनों इक्वेशन को प्रूव करते हैं। हमारे पास तीन इक्वेशन होती थी ना मोशन की, तीनों करते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को प्रूव करते हैं। इसको लेफ्ट हैंड मान लो और इसको राइट हैंड मान लो। इस इक्वेशन का नाम क्या होता है, पोजीशन टाइम रिलेशन। कौन सी रिलेशन है ये, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब s का क्या, l इज इक्वल टू एल टी माइनस वन इंटू टी प्लस हाफ एल टी माइनस टू इंटू टी, टी की पावर 2 तो टी की पावर 2, टी की पावर +2 ने टी की पावर -2 को मार दिया। किसको मार दिया, टी की पावर -2 को मार दिया। टी की पावर -1 ने टी की पावर +1 को मार दिया। तो L इज इक्वल टू एल प्लस हाफ एल। अब देखो ये वाला डायमेंशन L, ये वाला डायमेंशन L, L में L ऐड हुआ तो क्या बचा, L बचा। क्या बचा, L बचा। तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। हो जाएगा, वेरी गुड। नोट करते रहेंगे साथ के साथ। थर्ड इक्वेशन देखते हैं, क्या थी थर्ड इक्वेशन,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यही थी। अब इसको लेफ्ट हैंड मान लेते हैं और इसको राइट हैंड मान लेते हैं। अब लेफ्ट हैंड के अंदर v स्क्वायर मतलब v का lt माइनस 1 और स्क्वायर करेंगे तो l2t माइनस 2 बचेगा, माइनस ऐसे ही यहां पे l2t माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 2 ये a का lt माइनस 2 इंटू s का l, तो l इंटू l l2, तो क्या बना l2t माइनस 2 कब आया होगा, जब l2t माइनस 2 में से l2t माइनस 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, तभी तो ये बचा। आगे बात समझ में, सेम डायमेंशन में से सेम डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट किया तो कैसा डायमेंशन आएगा, सेम ही तो आएगा। तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। हो जाएगा या नहीं होगा, हो जाएगा। वेरी गुड, कंफर्म है। तो जैसे इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं करेक्ट है या नहीं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। E क्या है, एनर्जी, C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और M क्या है, मास। अब E का डायमेंशनल फॉर्मूला, या इस साइड को लेफ्ट हैंड साइड मान लो और इस साइड को राइट हैंड साइड मान लो, तो E का डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t माइनस 2 इज इक्वल टू m मतलब मास इंटू स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला lt माइनस 1, तो स्क्वायर है तो l2t माइनस 2 लिख सकता हूं। तो देखो सेम क्वांटिटी है, मतलब सेम डायमेंशन है दोनों साइड, तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट है बच्चों। क्या है इक्वेशन, करेक्ट है। साथ के साथ नोट करते रहेंगे और ट्राई करते रहेंगे इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, कंफर्म है। जैसे हम इस इक्वेशन को देखते हैं, कौन सी इक्वेशन करें, अब हम करते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाय g, 1 बाय 2 पाई जो भी है, 1 बाय 2 बाय 2 पाई जो भी है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। अब इस इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करते हैं। t क्या, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड का t। अब 1 बाय 2 पाई कांस्टेंट टर्म है, पड़ी रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अंडर रूट l, लेंथ l, g क्या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी lt माइनस 2, l ने l को मार दिया, t माइनस 2 पर जाके t प्लस 2, तो t इज इक्वल टू 1 बाय 2 पाई कांस्टेंट टर्म, तो t की पावर 2 ने रूट को मार दिया, तो t इज इक्वल टू t। तो इक्वेशन क्या है, करेक्ट। क्या है इक्वेशन, करेक्ट। कि t का डायमेंशनल फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया, t के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल आ गया, तो इक्वेशन क्या है, ये हमारी करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है, हो जाएगा। तो इस फर्स्ट जो हमारी एप्लीकेशन थी उस पे हम इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। या फिर हमसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई भी इक्वेशन देगा कि कहेगा ये इक्वेशन करेक्ट है, फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन बताओ। जैसे हमें कहा उसने v इज इक्वल टू a प्लस बी टी, a प्लस बी टी। अब इस इक्वेशन में हमें कहे कि ये इक्वेशन करेक्ट है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। तो क्या कहा उसने, इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन इज करेक्ट, इक्वेशन क्या है, करेक्ट है, फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b, a और b का डायमेंशन बताओ। अब एक बार बताओ बच्चों, ये v इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लो और इसको राइट हैंड साइड मान लो। अब ये वाली साइड लेफ्ट हैंड साइड क्या, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या, lt माइनस 1 बताएगा वो, v वेलोसिटी और t टाइम है, तो lt माइनस 1। अब lt माइनस 1 कब बना होगा, जब lt माइनस 1 में ये वाली टर्म भी lt माइनस 1 हो। कहने का मीन्स क्या है, डायमेंशन ऑफ v, डायमेंशन ऑफ v इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ a के, इसके डायमेंशन ऑफ
ए के, और डायमेंशन ऑफ वी इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बीटी के, डायमेंशन ऑफ बीटी के। यस और नो, होगा या नहीं होगा? होगा। तो डायमेंशन ऑफ वी का डायमेंशन क्या है? LT माइनस 1, तो ए का डायमेंशन भी क्या होगा? LT माइनस 1। तो ए का डायमेंशन निकल गया, बी का बीटी का निकाल, बीटी में बी का निकालते हैं। अब बीटी, बी का कुछ भी नहीं पता नहीं क्या है, इंटू टी इज इक्वल टू LT माइनस 1। अब टी इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया? LT माइनस 2। तो यहां से हमारे पास बी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। तो इस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? कंफर्म है? तो जैसे कंफर्म है, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं इसी पे। क्वेश्चन क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस c बाय m, a प्लस c बाय m, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड c इफ द इक्वेशन इज, इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू a प्लस c बाय m। क्या इक्वेशन है बच्चों? x इज इक्वल टू a प्लस c बाय m। तो x क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट, और m क्या है यहाँ पे? मास। देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड c। a और c की क्या निकालने हैं हमें? डायमेंशन निकालने। क्या निकालने हैं? डायमेंशन। इफ द इक्वेशन इज करेक्ट, अगर इक्वेशन क्या है? करेक्ट है, तो x का डायमेंशन इक्वल होगा a के डायमेंशन के, और इक्वल होगा c बाय m के। तो इसके हिसाब से x का l है, तो इसका भी कितना होगा? l होगा, और इस पूरी टर्म का भी कितना होगा? l होगा। तो c बाय m इज इक्वल टू l होगा। होगा या नहीं होगा? तो c का निकालना है, तो c का क्या आ जाएगा? m इंटू l, तो m की पावर l की पावर 1। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से हमने डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से इक्वेशन की करेक्टनेस चेक की, और डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की हेल्प से हमने क्या किया? हमने किसी भी इक्वेशन में अगर अननोन टर्म है, उसका नहीं पता, तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, अगर वो इक्वेशन क्या है? करेक्ट है। तो हो जाएगा बच्चों? यस और नो? तो हमने इस तरह से कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हम क्या करेंगे, जो 2 एप्लीकेशन रहेगी उनको कंप्लीट करेंगे। क्या क्या रहेगा हमारा? कि एक तो हम ड्राइव कर सकते हैं फॉर्मूला, और क्या रहेगी? हम कन्वर्ट कर सकते हैं वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। ओके बेटा, थैंक यू। नोट्स बनाते रहें। बाय बाय।